हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जिसके मेन क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी दैट यू एंजॉय डूइंग ओकेजनली। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर सम अदर टाइप्स ऑफ एक्सपेंसिव एक्टिविटीज दैट पीपल मे लाइक टू परस्यू। आपके मुताबिक और ऐसी किस प्रकार की महंगी एक्टिविटीज़ हैं जो लोग करना चाहेंगे, परस्यू यानी करना। I think that globetrotting, buying cars, horse racing, flying a plane as a hobby, playing sports like golf and water sport activities like scuba diving can be some really expensive activities. I have heard that celebrities like to do such kinds of affluent activities. मेरे हिसाब से या मैं सोचता हूँ कि दुनिया घूमना, ग्लोब ट्रॉटिंग यानी पूरे विश्व में घूमना, जैसे कि वर्ल्ड टूर पे जाना, कार्स खरीदना, घोड़े की रेस करना, एक हॉबी के तौर पे प्लेन को उड़ाना, गोल्फ जैसी गेम्स खेलना या तो फिर स्कूबा डाइविंग जैसी वाटर एक्टिविटीज़ या वाटर स्पोर्ट्स करना, ये कुछ महंगी एक्टिविटीज़ है। मैंने सुना है कि जो सेलिब्रिटीज़ है, फिल्म स्टार्स हैं, वो इन सब एक्टिविटीज़ को करते हैं और उन्हें इन सब प्रकार की एक्टिविटीज़ करना अच्छा लगता है। एफ्लुएंट यानी एक सिनोनिम है एक्सपेंसिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Do you think that expensive activities are more enjoyable in comparison to other inexpensive activities? क्या आपको लगता है कि महंगी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सस्ती एक्टिविटीज़ की तुलना में ज़्यादा मज़ेदार होती है, उनसे हमें ज़्यादा आनंद मिलता है? No, I don't think that enjoying has anything to do with money or the cost of the activity. जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे हमें मज़े लूटने हैं वहाँ पे पैसों से कोई कनेक्शन है। एक्टिविटी का जो कॉस्ट है उससे एन्जॉयमेंट जुड़ा हुआ नहीं है। इफ़ यू आर इन अ बैड मूड और इल हेल्थ देन यू कैन नॉट एन्जॉय द बेस्ट ऑफ थिंग्स एवर। अगर आपका मूड ख़राब है और आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो श्रेष्ठ चीज़ों को भी आप एन्जॉय नहीं कर सकते। इफ़ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी then even a simple activity like taking a bath, meeting friends, a good night's sleep, cooking and listening to music can give you immense joy and these are not expensive at all. अगर आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, फिर सिंपल सरल प्रवृत्तियाँ जैसे कि नहाना, दोस्तों को मिलना, ठीक से रात को सोना, खाना पकाना या तो म्यूज़िक सुनना, ये सब भी आपको बहुत आनंद दे सकता है और इनका कोई खर्चा नहीं है, ये ज़रा भी एक्सपेंसिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैन यू थिंक ऑफ सम इनएक्सपेंसिव एक्टिविटीज़ दैट यू हैव डन विच हैव गिवन यू हैप्पीनेस। अब ध्यान से पढ़िए, एग्जामिनर आपको इनएक्सपेंसिव एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, एक्सपेंसिव के बारे में नहीं। यानी क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ सस्ती प्रवृत्तियाँ जो आपने की जिससे भी आपको आनंद मिला, हैप्पीनेस मिली? Yes, of course. Going for a picnic in school, enjoying summer vacations, eating mangoes with siblings, and listening to stories in my childhood were some invaluable activities that I remember doing. These activities were priceless and have given me lots of happiness. जी हाँ, स्कूल में पिकनिक पे जाना, समर यानी गर्मी की छुट्टियाँ एंजॉय करना, भाई बहनों के साथ आम खाना आम की सीज़न में और बचपन में कहानियाँ सुनना, ये सब अमूल्य एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे याद है कि मैं करता था। ये सब एक्टिविटीज़ प्राइसलेस यानी वापस अमूल्य का समानार्थी है, सिनोनिम है, जो मुझे बेहद खुशी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। What kind of weekend activities do people like to do in your country? आपके देश में लोग वीकेंड पे यानी सैटरडे संडे पे किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं? Most of the time, people visit each other, go for a movie, eat out with friends at restaurant or street food joints and go to religious places like temples, churches and mosques. ज़्यादातर समय लोग एक दूसरे को मिलने जाते हैं, कोई मूवी देखने जाते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में या बाहर लाहरियों पे खाना खाने जाते हैं या तो फिर मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाते हैं। These days there is a trend to go for mini vacations and long drives on weekends. आजकल एक फैशन हो चला है कि लोग वीकेंड पे छोटी सी वेकेशन पे चले जाते हैं या तो फिर लंबी ड्राइव्स पे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन योर ओपिनियन शुड चिल्ड्रन डू इंडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़? आपकी राय से बच्चों को घर के अंदर की प्रवृत्तियाँ करनी चाहिए या बाहर? In my viewpoint, children should do both kinds of activities, indoor as well as outdoor.
मेरे राय से, मेरे मुताबिक बच्चों को इंडोर आउटडोर दोनों प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. However, I also believe that they should do more of outdoor activities and play ग्रुप गेम्स. लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि उन्हें ज़्यादा प्रवृत्तियाँ आउटडोर की करनी चाहिए और ग्रुप में गेम्स खेलनी चाहिए. Playing in groups and that too outdoors has lots of advantages for children's development. बच्चों के विकास के लिए बाहर खेलना और ग्रुप में खेलने के बहुत सारे फायदे हैं. अगर आपको इस फॉलोअप क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या कोई फीडबैक है, या फिर अगर आपको कोई और आइडियाज़ चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. इस पर्टिकुलर फॉलोअप क्वेश्चंस का जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख सकते हैं. ऑल द बेस्ट.